सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी देर के बाद मेरा नया वीडियो आ रहा है। तो वीडियो का मकसद ये है कि मैं अपने जूनियर्स जो मेरे अभी आना चाहते हैं SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो उनके लिए थोड़ा गाइडेंस मैं अपना दे दूँ। इसी के लिए रिगार्डेड मैं वीडियो भी शुरू करने जा रहा हूँ, अपना यूट्यूब पर जर्नी फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको अपने लिए बता दूँ, तो मेरा SSC GD 2021 में जो वैकेंसी आया था, उसके उसका एक मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। 2022 में एग्ज़ाम दिया था, क्लियर हुआ था। 2022 की एंडिंग में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और 23 लगभग ट्रेनिंग में निकल गया। अभी 24 में मैं अभी यूनिट में अपनी पोस्टेड हूँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनली। तो मेरे को फोर्स मिला है असम राइफल्स, जो कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस SSB था, जो मेरे को नहीं मिल पाया था। ओनली 0.25 मार्क्स कम थे, एक मार्क्स भी पूरा नहीं था, 0.25। मगर जब भी मैं सोच रहा हूँ जो मेरे को फोर्स मिला वो सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा फोर्स कोई नहीं है। फिलहाल तो मैं असम राइफल में सर्व कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा फोर्स मेरे ख्याल से तो नहीं है। अभी आपके ख्याल से क्या हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें अलग से एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं असम राइफल में, जो कि आई डोंट थिंक सो कि दूसरी फोर्सेस में मिलते होंगे ऐसा एडवेंचर्स देखने को। चलो छोड़िए इस बात को। तो आपको पता है ट्रेनिंग में मोबाइल इशू नहीं होता, हमें तो नहीं होता था, बाकी फोर्सेस में तो होता था। क्या हो गया? तो भाई बता दूँ आपको कि जो कि ट्रेनिंग में फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो उस वजह से जो वीडियो नहीं अपलोड कर सकते थे, ना हम बना सकते थे, तो काफ़ी इशू होता था। अगर तो ट्रेनिंग सेंटर में अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता था, अपना फिजिकल मेंटेन करना पड़ता था, तो काफ़ी हेल्प करना पड़ता था। आगे दूसरे बड्डी बुड्डी का सब कुछ देखना पड़ता था ना, तो उस वजह से क्या टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसलिए वीडियोज़ मैंने बनाना बिल्कुल बंद ही कर दिया। तो अभी मैं फिर से अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू कर रहा हूँ। अपने छोटे जूनियर्स भाई जो मेरे अभी आना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जो SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर करके आना चाहते हैं, अभी एक बैच तो मेरे बाद आ भी गया है। तो अभी फिर से जो वैकेंसी आ गया है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि कैसे आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। मेरा तो सिलेक्शन काफ़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि मैंने लगभग 15 से 20 दिन की मेहनत की। तो उससे पहले मैंने तैयारी किया था एयरफोर्स वाई ग्रुप का, जो कि एग्ज़ाम दिया था, जो कि क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर जो स्कीम आई थी उसकी वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसके लिए मैंने तैयारी किया था काफ़ी, मगर उसी के तैयारी के बेसिस के ऊपर ही लगभग मैंने 15 से 20 दिन की रिवीजन से ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। इतना एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होता इसका, काफ़ी आसान एग्ज़ाम होता है। और इसका एक बात ये है कि मेरिट भी काफ़ी लो जो जाता है, नियर बाय 50% मेरिट जाएगा इसका, चाहे आप जो मर्जी एग्ज़ाम देख लें। तो इसका SSC GD के बारे में बात करूँ, जो कि मेरे टाइम पे सबसे कम वैकेंसीज थी, जो कि 3 साल के बाद लगभग आई थी वैकेंसीज। तो लगभग 25,000 वैकेंसीज थी मेल फीमेल की लगा के, उसमें मेल की 21,000 समथिंग कुछ ऐसी वैकेंसी थी। तो अब तक की SSC के इतिहास में, GD के इतिहास में सबसे कम वैकेंसीज मेरे टाइम पे थी। तो और मैंने उसी टाइम पे ये क्लियर किया था एग्ज़ाम। तो आपको मैं बता दूं कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे आसानी से हो सकता है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो नहीं पड़ती SSC GD की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बस आपको सही गाइडेंस करने वाला होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको टारगेट करो रीजनिंग जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें आप 20 में से 20 भी ले सकते हो। हमारे टाइम पे तो 25 होते थे, मगर इस टाइम का पैटर्न मैं देख रहा हूँ 20 मार्क्स होते हैं, जो कि आप 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें इसमें से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि हर आदमी कर देगा। 15 क्वेश्चन, ठीक है। मेन आपने फोकस रखना है, जो 5 क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, कोशिश करनी है, ठीक है। उसको निकालना है भाई, चाहे आप उसके ऊपर 1 मिनट ज़्यादा दे दो। अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि बाकी वालों के लिए मुश्किल है, आप उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन करोगे आपको उससे नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो कि बाकी वालों ने नहीं किया होगा, आपने किया होगा। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप उसके ऊपर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो, मगर उसी क्वेश्चन के ऊपर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देना जो कि आपको लग रहा है कि मुश्किल है, ये बाकी वाले नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आता है तो टाइम टेकिंग है, तो आप टाइम लीजिए, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन कीजिए ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन में तो ऐसे ही मार्क्स बढ़ेगा भाई। मेरा नॉर्मलाइजेशन में 4 मार्क्स बढ़ा था और मेरे को 5 मार्क्स NCC का मिल गया था भाई। 9 मार्क्स जो थे मेरे, जितने मार्क्स आए थे उससे ज़्यादा हुए थे। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ मेहनत नहीं की है उसके लिए, इसके लिए GD के लिए। तो
तो क्या मतलब आपको रीजनिंग के आपको वही 5 क्वेश्चन टारगेट करने हैं जो कि बाकी वाले नहीं कर। 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि सब कर लेंगे, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो 15 क्वेश्चन कर लेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको टारगेट करना है वो 5 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं इतने लगाइए। और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, बल्कि प्रीवियस दिन के जो क्वेश्चन पेपर हो गए, अगर आपका मान लो एग्जाम 10 दिन के बाद है, जो 10 दिन के पहले है ना जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर बस फोकस करो। उसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये गारंटी है। एसएससी पैटर्न चेंज नहीं करता, बस उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, पैटर्न चेंज नहीं करेगा। लगभग अगर आपका 100% रीजनिंग के अगर 20 क्वेश्चन है ना, तो 15 क्वेश्चन वही सेम पैटर्न के होंगे, ठीक है, जो आपके पहले दिन आए होंगे। बस उसी पैटर्न से क्वेश्चन कीजिए। आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, बड़ी से, उनसे पूछिए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बस उसी के ऊपर मेहनत कीजिए, उसी के ऊपर मार्क्स ले जाएंगे। तो और बात आ गई दूसरा, रीजनिंग को छोड़ के आ गई हिंदी और इंग्लिश। जिस बंदे की हिंदी अच्छी है वो हिंदी कर लो, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी ऐसे बंदे थे जिसकी हिंदी बहुत अच्छी थी मगर वो लास्ट में हिंदी में मार्क्स नहीं ले पाए थे भाई। 4 से 5 मार्क्स उनके आए थे 25 में से। बल्कि जिसको इंग्लिश भी नॉर्मल कुछ भी नहीं आता था वो भी इंग्लिश में 10 से 12 नंबर आसानी से ले सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स का तो उसमें पैसेज हो गया, जो कि स्कोरिंग होता ही होता है। 1-2 क्वेश्चन होगा एंटोनियम सिनोनियम का जो कि अलग होगा, मगर बाकी तो लगभग 10 से 12 मार्क्स इंग्लिश में ले ही सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, मैं तो बोलता हूँ कि इंग्लिश चूज़ करिए। हिंदी का आपको डाउट रहेगा, हिंदी में मात्राओं का बहुत डाउट रहता है भाई, स्पेलिंग्स उसमें बहुत खतरनाक स्पेलिंग्स होते हैं, मैं बता नहीं सकता। बहुत ऐसे बंदे थे जो कहते थे कि मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मगर लास्ट में उनको ठा हो गया, ठीक है, हिंदी नहीं मिल पाई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंग्लिश को चूज़ करिए, मेरे ख्याल से इंग्लिश चूज़ करिए। मगर अगर आपको हिंदी सही लगता है कि आप हिंदी कर सकते हैं तो आप हिंदी को चूज़ करिए, उसमें कोई इशू नहीं। तो और बात आ गई मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के आपको सबसे पहले बेसिक जो कि होगा परसेंटेज, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। अगर आप ये 3 चैप्टर भी कर लोगे, आप मैथ्स के आसानी से 7 से 8 नंबर स्कोर कर सकते हो, गारंटी। 7 से 8 नंबर आप मैथ्स में आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये 3 चैप्टर भी पढ़ लिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, और हो गया परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। ये 3 चैप्टर कर लिए तो समझ लो आपका काम हो गया। बाकी आपने खाली बेसिक देखना है, एवरेज का, एलसीएम एचसीएफ का, ये खाली बेसिक देखना है, क्योंकि इनका एक एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये भी 4-5 चैप्टर आपने कर लिए तो मोर देन हाफ मैथ्स के आप मार्क्स खींच लोगे, ये गारंटी है। मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं है, जो डिफ़िकल्ट आएगा उसको छोड़ देना। मैथ्स का क्वेश्चन पे टाइम मत देना, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा मैथ्स के क्वेश्चन। जो आपको आता होगा बस वही कीजिए, मैथ्स में वही स्ट्रेटजी रखिए, जो आपको आता है वही करना है। तो बाकी बात आ गई जीएस की, तो आप जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, बस क्वेश्चंस लगाइए, उन्हीं के आगे पीछे का वो देखिए, ठीक है। तो जीएस का तो मैं गारंटी नहीं लेता भाई, जीएस के मेरे खुद के 4 मार्क्स थे 25 में से ओनली, क्योंकि जीएस तो पढ़ने में ही को मैं तो पीसीएम से किया है 12th, तो उस वजह से मेरा जीएस तो हिस्ट्री पॉलिटिकल तो मेरा कुछ बेस था ही नहीं उसके ऊपर। तो इसीलिए जीएस का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मगर आप अगर इन 3 सब्जेक्ट्स में रीजनिंग के अगर आपने 15 मार्क्स ले लिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने मैथ्स के कर लिए, हो गए 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश के भी अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो हो गए 35 क्वेश्चन, 70 मार्क्स आपके हो गए हैं आसानी से। 70 मार्क्स आपके हो गए हैं। तो और जीडी का मेरिट इस बार तो लगभग मेरिट कितना गया था, आई थिंक सो 75 का मेरिट गया था, ठीक है। और 70 मार्क्स आपके मैंने बना दिए हैं। देखिए इसी तरीके से ज़्यादा, आधे से भी कम में मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आप स्कोर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा कर सकते हो भाई। 10 क्वेश्चन तो क्या है, इंग्लिश के 20 में से 10 क्वेश्चन करना तो बस हलवा सा है। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा आप और मेहनत कर दीजिए। जितना मैंने आपको बताया 70 तो आपके बस आसानी से मार्क्स बनेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत और करोगे ना रीजनिंग पे, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो। और जीएस तो मैंने लगाई नहीं, 20 में से 5 क्वेश्चन जीएस भी कर लोगे ना, आपके 80 क्वेश्चन आराम से हो जाए। 80 मार्क्स आसानी से बन जाएंगे भाई, हाफ मार्क्स 50% मार्क्स आसानी से बन जाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ मेहनत कीजिए थोड़ा। लगभग जो इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला होता है ना, छट जाता है, मेडिकल, फिजिकल, बाहर। इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो कि हाँ भाई मेरा 110 नंबर है, 120 नंबर है, नहीं। ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, 80 से 90 मार्क्स लाओ, आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही मैं गाइड करना चाहता हूँ आपको कि अच्छी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप ज्वाइन कर लो। इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको, आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, हर एक चीज़ का आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा कि क्या क्या बेनिफिट आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलता है, तो वो मैं सब आपको बताता रहूँगा।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को। तो अभी जब मैं फ्री होगा, अभी मैं फ्री हूँ फ़िलहाल, तो ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है मेरा, जो YS कैडर ट्रेनिंग चलता है यूनिट में, वो मेरा ख़त्म होने वाला है। लगभग 2-3 दिन का टाइम ही बचा है। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ थोड़ा सा मेहनत करो। अभी 15-20 दिन है, ये 15-20 दिन आप खाली प्रैक्टिस सेट पे लगाइए। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करिए, उसकी सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसी से मॉक लगाइए। मॉक आपको बहुत हेल्प करेंगे टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। तो होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो ज़रूर आई थिंक सो एग्ज़ाम क्लियर होगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है भाई, आराम से अपना फुल्ली इंजॉय करो, दारू पियो, जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप बस आसानी से आराम से बैठ के पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो आप आराम से करिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मगर मेरे ख्याल से तो इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, दोनों चीज़ें बराबर की हैं लगभग, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। इसी के लिए तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।